हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे और आप खूब तरक्की करें। ठीक है। चलिए, तो इस गुड विशेष के साथ क्लास को शुरुआत करते हैं ना। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई बिकॉज यू नो मैं थोड़ा बिजी था आज पूरे दिन क्लासेस में, ज़्यादा अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बिजी था, तो टाइम नहीं मिल पाया। बट हाँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो इसलिए मैंने, कि करंटली मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ 8:20 पे बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोगों तक मोस्ट प्रोबेबली 10 बजे तक ये वीडियो आ जाएगी चैनल पर। ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि आज हमने आगे कंटिन्यू करना था, तो आज हमने पढ़ना था क्या, HCF, LCM, वर्ड प्रॉब्लम्स, ट्रिक्स एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। तो ये आज मैं आपको कराऊंगा कि HCF LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। ठीक है। जो कंफ्यूजन है उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा क्लास में, उनको आप अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए तो क्वेश्चन को पहचानना है ना, होपफुली। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, नॉट अ मिनट। ओके। व्हाइट बोर्ड आई होप सबको दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो ऊपर थोड़ी देर के लिए ब्लैक ब्लैक आता है, बट वो हाँ, क्योंकि जो टूल्स वाला बॉक्स है वो आपको दिखता नहीं है, इसलिए ब्लैक ब्लैक आता है। तो मैं कुछ नोट्स हैं वो लिखवा रहा हूँ सबसे पहले, बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है। हेडिंग डालिए आज की। ठीक, ये हमारा पार्ट 4 रहने वाला है रियल नंबर्स का। ठीक है। तो HCF, और मैं देख रहा हूँ कि जैसे बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज जो भी देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आई वैल्यू दो सब्सक्राइबर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है। जो भी 30 सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आप लोगों ने विश्वास किया, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। बस सब्सक्राइब ही नहीं करना है, उससे पढ़ना भी है, उससे बेनिफिट भी लेना है। आप एक बिलीव करिए। ठीक है। आपको बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डेडिकेटली फॉलो करेंगे, बिकॉज सारी चीजें मैं बहुत डेप्थ में कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा। ठीक है। और CBSE बोर्ड्स सिलेबस के हिसाब से कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो HCF एंड LCM वर्ड प्रॉब्लम्स। HCF and LCM word problems, word problems, tricks and solved examples। ठीक है। तो इसके साथ एग्जाम्पल भी कराऊंगा और ट्रिक्स भी कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए, तो इससे इस लेक्चर के बाद आपको HCF LCM की वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी, आई होप, उम्मीद है मेरी, कम हो जानी चाहिए। ठीक है ना। चलो बेटा, तो सबसे पहले हेडिंग डालो। हम पहले लिखेंगे किसके बारे में, पहले हम लिखेंगे और HCF के बारे में कुछ बातें लिखेंगे। ठीक। HCF के बारे में कुछ बातें लिखेंगे। स्टार्ट करिए। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, ब्लू पेन ले लेता हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट। तो HCF के बारे में सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो तो कॉमन ही है, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये सुनो, जिनका आप निकाल रहे हैं, जिनका आप HCF LCM निकाल रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल हो जाता है। यही पढ़ा था। सेकेंडली, सेकेंड, HCF के बारे में क्या पढ़ना है आपको। ठीक है। तो लिखिए, इन केस ऑफ HCF, इन केस ऑफ HCF, वैसे मैं डिक्टेट कर सकता हूँ, बट फिर जो वीडियो देखेंगे ना, उन्हें बहुत बोरिंग लगेगा, तो इसलिए मैं क्लास में लिख ही रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनी रहे क्लास आपकी। इन केस ऑफ HCF, इन केस ऑफ HCF, इफ सम रिमाइंडर्स आर गिवन, ये क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे स्कूल में या स्कूल के असाइनमेंट्स में। ठीक है। इफ सम रिमाइंडर्स
या आर डी शर्मा आप कर रहे होंगे तो उसमें भी, या कोई भी रेफरेंस बुक होगी तो सब में मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो वहां पर कंफ्यूज होती है सर, की रिमाइंडर दे रखे, माइनस करें प्लस करें क्या करें, तो भी सब पता लग जाएगा। हैव पेशेंस। ठीक है। तो इफ सम रिमाइंडर्स आर गिवन, if some remainders are given, ठीक है, in case of HCF if some remainders are given, then firstly then firstly those remainders are subtracted. Firstly those remainders those remainders are subtracted। तो सबसे पहले आप उन रिमाइंडर्स को क्या करोगे, उन रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। फर्स्टली दोज रिमाइंडर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम द नंबर्स given, okay, from the numbers given, and then their HCF, and then their HCF is calculated, then their HCF is calculated। समझ में आई बात? In case of HCF, if some remainders are given, then firstly those remainders are subtracted। तो पहले आप उन remainders को subtract करेंगे numbers में से, ठीक है, और then इसका HCF निकालें। ठीक है। ओके। फॉर एग्जाम्पल इसी के साथ मैं इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो क्वेश्चन 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 कौन से कलर से लिखे, चलो क्वेश्चन ब्लैक से लिखते। फॉर एग्जाम्पल साथ में ही क्वेश्चन हो जाएगा तो अच्छे से। मैं सोचा था पहले सारे पॉइंट्स लिखवा दूं फिर क्वेश्चन करा दूं, तो कोई बात नहीं, जिस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। ठीक है ना? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड, ये पहले पॉइंट से लिखवा देता हूँ, दैट इज मच बेटर, क्योंकि ना फिर कंफ्यूजन होती है। पॉइंट से लिख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो तो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं सारे, है ना? तो नाउ अगला पॉइंट HCF का, समटाइम्स, ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, समटाइम्स इन केस ऑफ, समटाइम्स in case of HCF question, sometimes in case of HCF questions, the required the required remainder is given। मतलब पिछले वाले पॉइंट में क्या बता रहा है कि भाई आपको ये बोलेगा कि ये नंबर्स हैं, ठीक है, और ये रिमाइंडर्स वो दे रहे हैं, और फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, पहले नंबर में से रिमाइंडर माइनस करना है, नंबर में से रिमाइंडर माइनस करना है, देन HCF निकालना है। इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें बोलेगा कि भाई ये रिमाइंडर हमें चाहिए, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग दिस विच शुड गिव द रिमाइंडर दिस। तो रिमाइंडर हमें, या फिर लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। रिमाइंडर बताएगा नहीं आपको कि 3 चाहिए 4 चाहिए, वो ये बोल देगा कि लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे? तो समटाइम्स इन केस ऑफ HCF क्वेश्चंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज गिवन, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज गिवन, ठीक है, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज गिवन, एंड व्हेन द रिमाइंडर एंड व्हेन द रिमाइंडर इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे? एंड व्हेन द रिमाइंडर इज नॉट गिवन, एंड व्हेन द रिमाइंडर इज नॉट गिवन, इन दोज केसेस, इन दोज केसेस, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इन दोज केसेस यू विल जनरली हैव थ्री नंबर्स गिवन, जनरली हैव थ्री नंबर्स गिवन। ठीक है, तो उस केस में आपको 3 नंबर
दिए होंगे। इसी का सब कॉन्टिन्यूशन है। फॉर आंसरिंग, फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन you need you need for answering the question, you need to take the difference, you need to take the difference, you need to take the difference of the three pairs, difference of the three pairs of three pairs of numbers, difference of three pairs of numbers, okay, comma, now, now, three pairs of numbers, now the HCF of these differences, now the HCF of these differences, now the HCF of these differences will become the answer, will become the answer, will become the, okay, will become the answer। सर ये क्या लिखवा दिया इतना बड़ा, समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा समझा देते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल साथ में ही दे देते हैं, ठीक है, तो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। वो मूवी देखिए 3 इडियट्स। अब सब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कहना क्या चाहते हो सर, समझ नहीं आया ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो पूछता है ना उसमें डेफिनेशन ऑफ मशीन, तो वो बहुत सिंपल, मतलब पट 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 बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेशन दे देता है। देन ही विल से कि कहना क्या चाहते हो सर, तो वो वाली बात है, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी पता लगेगा क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू फाइंड, या फिर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूँ, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड, क्वेश्चन को चेंज, कलर चेंज कर लेते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच when divide, which when divides, find the greatest number which when divide 83, 93 and 83, 93 and 113, 113 and leaves the same remainder, and leaves the same remainder, ठीक है, and leaves the same remainder। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कलरफुल स्क्रीन हो जाएगी, रेड ब्लैक ब्लू, ठीक है ना। देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइड्स 83, 93 एंड 113 लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो भाई अब रिमाइंडर, अब क्या रिमाइंडर दे रहा है वो नहीं बताया इसमें, बस ये लिख दिया है कि सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में क्या लिखा है पॉइंट में, देखो यहाँ पर, व्हेन द रिमाइंडर इज नॉट गिवन, है ना, व्हेन द रिमाइंडर इज नॉट गिवन, ये वाला केस है। इन यू हैव जनरली थ्री नंबर्स, तीन नंबर आपको दिए गए हैं। फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन यू नीड टू टेक द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ नंबर, तो तीन पेयर्स ऑफ नंबर्स का डिफरेंस आपने लेना है, ठीक है। तो हेयर वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ दीज थ्री पेयर्स ऑफ नंबर, है ना। हेयर, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ हेयर वाली लाइन, आप डायरेक्टली डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है, हेयर। और लिख भी दोगे तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर सोचेगा अंडरस्टैंडिंग है बच्चे को पूरी। हेयर वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ थ्री पेयर्स
ऑफ नंबर, थ्री पेयर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो डिफरेंस आप लेंगे, क्या लेंगे? 93 माइनस 83 इज व्हाट? 10। ओके, नाउ 113 minus 93 is what? 113 minus 93 is what? 20. Okay, and then 113 minus 83 है ना, इसको भी तो करेंगे तो तीन पेयर्स का डिफरेंस आ जाए। सो दैट विल गिव यू व्हाट? 30, है ना, दैट विल गिव यू व्हाट? 30। ठीक है, नाउ द HCF ऑफ 10, 20, 30, तो इनका HCF क्या होगा? ऑब्वियसली साफ ही दिख रहा है, निकालने की जरूरत तो है नहीं। HCF क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो सबसे बड़ा नंबर 10 ही है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, यस और नो? इज व्हाट? 10। इज व्हाट? 10, तो वो 10 हो गया। ठीक है, अब तुम खुद से चेक कर सकते हो, नाउ यू कैन चेक योर सेल्फ, कि जब आप 83 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 93 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी क्या रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। एंड 113 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी क्या रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। एंड दैट इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। यही तो पूछा गया था। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 83, 93 एंड 113, ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर। यहाँ पे एंड हट जाएगा, एंड क्योंकि मीनिंग, हाँ, ठीक है, लीव्स द सेम रिमाइंडर, ये सुनो। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। जैसे 93 माइनस 83, ठीक है, 10 आया। फिर 113 माइनस 93, 20 आया। 113 माइनस 83, 30 आया। और इनका जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मैं ये बात भी लिख देता हूँ क्योंकि बच्चों को लिखी हुई बात ज्यादा ठीक लगती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि भाई, नाउ इफ यू कैन चेक योर सेल्फ, नाउ वी कैन चेक आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, मैथ्स में ये सेल्फ है या सेल्फ है जो भी है, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ वी कैन चेक आवर सेल्फ दैट इफ वी डिवाइड, इफ वी डिवाइड व्हाट? 83 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज व्हाट? 2। 93 divided by 10, remainder is what? 3. And 113 divided by 10, remainder is what? Again 3. Therefore, required number is what? Required number is what? 10. 10 is the answer. Understood? My lovely students, understood? मेरे होनहार बच्चों, पढ़ाकू बच्चों, ठीक है, इंस्टा और फेसबुक वाले बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, बस मेरी ये जो वीडियोस है इनको भी अपने इंस्टा और फेसबुक वाले चैनल्स पर थोड़ा सा प्रमोट कर दो। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, तो अब भाई हम करते हैं वॉट, तो मैं हटा देता हूँ इन सबको। ठीक, बोर्ड भर गया है। आई एम इरेजिंग ऑल दिस। 1 मिनट का और पॉज लेता हूँ, चलो, कि कोई 5 सेकंड का। 1, 2, 3, 4, 5, डन। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो, ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब लास्ट पॉइंट HCF का कौन सा पॉइंट था वो, एक्चुअली देख लेता हूँ मैं। ये था थर्ड पॉइंट था, है ना? नाउ वी हैव टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट। तो अगेन हम ब्लू से लिख रहे थे तो ब्लू पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट HCF का क्या है? whenever 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 the question
whenever the question talks about the greatest or the greatest or maximum, है ना? Whenever the question talks about the greatest or maximum, then in most of these cases, then in most of these cases, then in most of these cases, it will be it will be a question of it will be a question of HCF. It will be a question of HCF. ठीक है. Fifth point. Secondly, whenever the question whenever the question is related to whenever the question is related to related to classification or or distribution distribution into groups distribution into groups, then in all the cases it is HCF only. It is HCF only. आई होप समझ में आ रहा होगा. जब भी क्वेश्चन में वर्ड यूज हो ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम, देन इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ HCF. दूसरी बात कि जब भी क्वेश्चन रिलेटेड हो क्लासिफिकेशन का, किसी चीज को इक्वली बांटना है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे भाई एक बड़े कंटेनर में ऑयल है, ठीक है, एंड यू हैव कंटेनर ऑफ 5 लीटर 3 लीटर, मतलब एक क्वांटिटी बता देंगे कि बड़े कंटेनर में इतना ऑयल है, और यू हैव अ कंटेनर ऑफ दिस दिस दिस, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डिवीजन करना है. तो उस केस में आपको HCF निकालना है, क्योंकि HCF का मीनिंग क्या बताया बेटा मैंने आपको. HCF वो बड़े से बड़ा नंबर है जो गिवन नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है. ठीक है, चलो मेरी फोटो आ गई है वापस से, अभी नहीं दिख रही होगी, अब दिख रही है ना? तो HCF क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर है जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है. ठीक है, तो ये बात वही तो कह रहा है कि सेकेंडली व्हेनेवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स की बात कर रहा हो, इक्वल चीजें बांटनी हो, ठीक है, और बहुत सारी चीजों में से बांटना हो, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चंस में आपको क्या लगता है, HCF लगता है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. आपने नोट्स में डाल लोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि रिवाइज कर लोगे बाद में. ठीक है, वीडियोस देखने में टाइम लगता है, वीडियोस को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वो तो यूट्यूब पे पड़ी है. ठीक है ना, इस सेशन के लिए तो पड़ी है. ओके, चलो फिफ्थ. सेकेंडली व्हेनेवर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप, देन इन ऑल द केसेस इट इज HCF ओनली. ठीक है. ओके, नाउ ये 5 पॉइंट है. यहाँ पे आपका खत्म होता है क्या, HCF के पॉइंट्स खत्म होते हैं. अब शुरू होंगे आपके बेटा किसके, LCM के पॉइंट्स. यहाँ डालो लाइन. नाउ अब हेडिंग डालो फॉर LCM. किसके लिए, फॉर LCM. ठीक है जी, तो LCM के पॉइंट स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, वेरी फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, इन केस ऑफ LCM इन केस ऑफ LCM in case of LCM, if a single remainder if a single remainder if a single remainder is given if a single remainder is given, then firstly
सेम लैंग्वेज बता रहा हूँ. देन फर्स्टली द एलसीएम इज calculated. The LCM is calculated, and then that single remainder, and then that single remainder, single remainder क्या होगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट? इज एडेड. ठीक है, एलसीएम के केस में माइनस होता है और इसके केस में सब्ट्रैक्ट होगा, ओ ऐड होगा. ठीक है, इज एडेड. तो ध्यान रखिएगा इस बात को. यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. सेकेंडली, सेकेंडली सेकेंड पॉइंट. ठीक है, इज एडेड इन दैट. क्लियर है? नाउ सेकेंड पॉइंट. In case of LCM, in case of LCM, if for different numbers, if for different numbers, if for different numbers, different remainders are given. Different remainders are given. Different remainders are given. In case of LCM, if for different numbers, different remainders are given. Okay, अगर different numbers के लिए different remainders दिए गए हैं, then the difference between then the difference between, ये between है शॉर्टकट में, then the the number difference between the number and difference between the number and its respective remainder, and its respective, let me draw a line. ये भाई फोटो करते हैं थोड़ा सा इधर, ताकि कंटेंट आपका ना छुपे. हाँ, then the difference between the numbers and its respective remainder, and its respective remainder will be equal. Respective remainder will be equal. In that case, in that case, firstly, in that case, firstly, the LCM is calculated. Firstly, the LCM is calculated. Then that common difference, then that common difference, then that common difference between the number, between the number and its respective remainder, then that in case of LCM, for different numbers, different remainders are given, then the difference between, क्या होगा कि भाई एलसीएम का केस है, अलग, जैसे तीन नंबर है तो उन तीनों के अलग अलग रिमाइंडर दिए होंगे. फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर अलग है, दूसरे नंबर का रिमाइंडर अलग है, तीसरे नंबर का रिमाइंडर अलग है. समझ में आई बात? तीन अलग रिमाइंडर, तीन अलग नंबर, तीन अलग रिमाइंडर. तो उस केस में क्या करता है, आर गिवन देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर. तो क्या करना है कि जो पहला वाला नंबर है उसको उसके रिमाइंडर, उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस करेंगे. दूसरा वाला नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस करेंगे.
तीसरा वाला नंबर है, उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस करेंगे। बेटा ये ना बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजन होती है इसमें। इसलिए सारी चीजें मैंने बाइफरगेट करके लिखवा दी है। मैंने जैसे बोला था कि हर चीज हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी करा के आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, वो तो बहुत आसान है। ठीक है ना, तो मैं टाइप कवर करा रहा हूँ सारे। अभी पॉलिनोमियल आएगा ना बेटा, पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में तो 2 क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल, लेकिन उसमें भी 4 से 5 क्लास लगेंगी, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें। ठीक है, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि अगर अच्छे से 90 प्लस की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इन केस ऑफ एल्स तो अभी तक मैंने क्या बोला, 3 नंबर होंगे उनके, हर एक नंबर का अलग रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो हर एक नंबर में से रिमाइंडर क्या करने, माइनस करने हैं। यहाँ तक बताया मैंने, तो वही लिखा है कि इट्स डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर विल बी इक्वल, और जो आएगा ना डिफरेंस वो भी सेम आएगा। In that case, firstly the LCM is calculated, and then the common difference between the number, then the common difference between the number and its respective remainder. ठीक है, and its between the number and its respective remainder, respective remainder is subtracted from that, is subtracted from that. Okay, is subtracted from that. Okay, क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मैं आपके लिए इससे रिलेटेड, ताकि क्लियर हो जाए। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ मिल गया, देखो। इस पॉइंट से, क्योंकि थोड़ा पॉइंट कंफ्यूजिंग है, तो नहीं तो अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं कराया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, एनओ डॉट का मतलब शॉर्ट में नंबर होता है। ठीक है बेटा, नो नहीं लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर 6, 10, 18 एंड 24। 18 एंड 34, नॉट 24, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता। M34। अरे हाँ, इससे पता लगा, पता है क्या है? ये भी मिस्टेक मैंने देखी है बच्चों की टेस्ट में, जो टेस्ट लेता हूँ मैं। क्या होता है कि उसमें भी ना कॉपी रॉन्ग करते हैं, इसको बोलते हैं कॉपी रॉन्ग। मतलब आपने क्वेश्चन गलत ही नोट कर लिया, क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं वो गलत नोट कर ली, तो उसकी वजह से भी आपकी गलतियां होती हैं बोर्ड्स की। तो ये मिस्टेक्स मत करिएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 8, 12, 20 एंड 36। ठीक है, 8, 12, 20 एंड 36 लीव्स रिमाइंडर 6, 10, 18 एंड 34 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि भाई, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय, एक ऐसा नंबर जिसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर से 6 देता है। 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 देता है। 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 18 देता है। और 36 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 34 देता है। दैट इज द मीनिंग। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, इंग्लिश में बता देता हूँ। कई बार तो मैंने ये 8, 12, 20 बोला है, तो ज्यादातर, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली गर्ल स्टूडेंट है ना, उनको हिंदी में काउंटिंग ही नहीं आती होती। ठीक है, वो कहती है जी सर 35, 35 क्या होता है, मतलब कौन सी भाषा बोल दी आपने? तो 35 35 होता है। ठीक है, चलो तो उनके लिए बता देता हूँ कि वो लीस्ट नंबर हमें निकालना है जिसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है,
और 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 18 आएगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 34 आएगा। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसका 18 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आपका क्या है, 18 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका रिमाइंडर है वो, सॉरी 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है। ठीक है। 12 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आपका क्या है, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 10 है। 20 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आपका ये सब क्या है, रिमाइंडर है, आर, आर, आर। 20 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आपका क्या है, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 18 है। एंड आपका 36 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर आपका क्या है, 36 के कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर 34 है। ये मतलब है इसका। तो उस पॉइंट में क्या लिखा था, सबके लिए अलग अलग रिमाइंडर दिए होंगे ना, यस और नो, दिए या नहीं दिए, बिल्कुल दिए हैं सर। ठीक। चलो, तो अब चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंस लेना है इनका, क्या लेना था, लिखा ना यहाँ पे, देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो नंबर्स और उनके रिमाइंडर्स के बीच का डिफरेंस, नंबर और उनके बीच के रिमाइंडर का डिफरेंस लेना बेटा आपने। ठीक है, तो देखो, मैं इधर लिख लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, तो कोशिश करूंगा कि यहीं पर ही कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, 8 - 6 आपको रिमाइंडर देगा 2 बेटा। ठीक है, सॉरी डिफरेंस नॉट रिमाइंडर। 12 - 10 आपको डिफरेंस देगा 2 का अगेन। 20 - 18 आपको रिमाइंडर देगा अगेन 2 का। एंड 36 - 34 आपको अगेन 2 का। और देखो लिखिए ना बात, इन दैट केस फर्स्टली, सॉरी रिमाइंडर इज इक्वल, तो ये इक्वल आ रहा है ना, ये जो आ रहा है ये इक्वल आ रहा है, 2 2 2 2 2, ये सर। So in that case, firstly the LCM is calculated and the common difference between the number and its respective remainder is subtracted from that. ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम निकालो। अब एलसीएम किसका, 8, 12, 20 और 36 का। नाउ एलसीएम ऑफ किसका, 8, 12, 20 और 36 का। ठीक है, फटाफट निकालो जल्दी से, 1 सेकंड, मतलब वीडियो को पॉज करके एलसीएम निकालो। यहाँ एलसीएम निकालने की जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका जो एलसीएम आएगा, क्या आएगा, ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा आपके पास, वो कितना आएगा, 360, इस 360, मतलब 360 इन सारे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, देयर फोर रिक्वायर्ड नंबर, लास्ट तक क्या लिखा है, जो एलसीएम आया है उसमें से जो ये कॉमन डिफरेंस आया है उसको माइनस कर दो। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 360 - 2, विच इज इक्वल टू 358। अंडरस्टूड, 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 गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो बेटा, क्लियर, टेल मी। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, 2 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, इसके भी कितने, 4 पॉइंट है, इसके भी कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। अरे लाइन कहाँ से चल गई, ओके, हाँ, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्रिंट, लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बट स्क्रीनशॉट आपको नहीं दूंगा, बट आपको अपनी कॉपी में लिखना ही पड़ेगा ये, वो तो मैंने पहली वीडियो में बताया था। ये सारे काम नहीं करना, मैं जब मेहनत कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं लिख रहे, लिखो इसको। ठीक है ना, तो अब इसका थर्ड पॉइंट बताना है ना, ठीक है, चलो। हम्म, तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ब्लू पेन से थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपका, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, इससे रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर दूं, फिर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक बार मंडे को करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इनको नोट करके रखिएगा, और आपको इससे रिलेटेड आपकी रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व करिएगा, नहीं तो मैं मंडे को तो कराऊंगा ही। ठीक है, संडे मैंने कहा था ना, संडे ऑफ, संडे ऑफ रहेगा। संडे आप जितना हफ्ते भर में पढ़ाएंगे उसको रिवाइज करिए। ठीक, तो वेनेवर, हाँ, थर्ड पॉइंट, whenever the question talks about smallest or minimum, whenever the question
talks about whenever the question talks about talks about the smallest or minimum smallest or minimum, then in most of the cases, then in most of the cases, then in most of the cases, it will be a question of LCM. It will be a question of LCM. Okay, it will be a question of LCM. Secondly, fourth point. Secondly, मतलब जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट और मिनिमम, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एलसीएम का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेकेंडली, whenever the word together, secondly, whenever the word together, ठीक है, secondly, whenever the word together or simultaneous, together or simultaneous, together or simultaneous in the question, is used in the question, then in all cases, then in all cases, it is LCM. Then in all cases, it is LCM. Understood? Getting my point? ठीक है। Now, ठीक है। तो ये आज मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं सारे, ठीक है ना। ये आज मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ओके। इसके क्वेश्चंस रहते हैं, जो बड़े बड़े पॉइंट के वाले थे उसके साथ क्वेश्चन करा लीजिए जो डिफिकल्ट पॉइंट है, ठीक है। बाकी जो इसके क्वेश्चन है मंडे को करेंगे, ठीक है। उसके साथ मंडे को कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, मतलब मंडे मंडे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक। उसमें आपको मोस्ट ट्राई करूंगा 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें ये पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कराऊंगा ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर है? ओके। तो तब तक के लिए जितना आपको कराया है संडे तक का होमवर्क क्या है, रिवाइज ऑल, होमवर्क लिख देता हूँ जैसे कि मेरी आदत है हर बार। तो होमवर्क संडे क्या है, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द कॉन्सेप्ट डन टिल नाउ। तो ये कल का होमवर्क है आपका, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी, कीप स्टडिंग, कीप exercising and keep taking healthy diet. Okay, thank you, bye bye.